आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले की मुकेश कॉलोनी में, जहां एक दादी अपने पोते के साथ अकेली रहती थीं। जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ था, न कोई सहारा, न घर में खाने को राशन। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई, जिसने इस परिवार का जीवन बदल दिया। आज उसी मुहिम के तहत दूसरी बार इस परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशियां ला रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आयुष सुनेजा, कैमरामैन अनीश के साथ, और आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं मुकेश कॉलोनी फरीदाबाद में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज यहां पे पहुंचे हुए हैं। लगभग एक महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहां पर आए थे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप सभी को बता दें, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हर महीने का राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी संभव सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उस परिवार को चाहिए, वो मुहैया कराई जा रही है। आज दूसरी बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार को ये आश्वासन दिया था कि जब तक उस परिवार के घर में कोई सक्षम नहीं हो जाता या कोई रोटी कमाने वाला नहीं आ जाता, तब तक उस परिवार को आजीवन ये सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के चलते आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। आज देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस परिवार को क्या राशन सामग्री देते हैं। उस राशन सामग्री में जो पहले दी गई थी, क्या अंतर है, क्या कुछ उसमें बढ़ाया गया है या घटाया गया है। तो दर्शकों, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम आपको उस परिवार की ओर लेके चलते हैं। तो दर्शकों, इस समय हम उस परिवार के पास आ गए हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक बार फिर से पहुंचे हैं। फिर से ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगभग एक महीने पहले इसी घर में आए थे। इस परिवार को उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी थी। एक बार मैं फिर से आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताना चाहूँगा। आप ये बैनर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस समय पूरे भारतवर्ष में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश हैं कि ऐसे गरीब जरूरतमंद परिवार को ढूंढा जाए जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का भी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मुहिम को एक नारा भी दिया गया है। आप देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगभग एक महीने पहले इस परिवार के पास पहुंचे थे। उन्होंने इस परिवार की स्थिति को देखा और उस स्थिति को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अपने गुरु को प्रार्थना लगाई, अपने परमेश्वर को प्रार्थना लगाई, और संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की दुख की घड़ी में इस परिवार के लिए मसीहा बन के आए। इस परिवार की मैं स्थिति से आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूँ। ये माता जी हैं जिनकी लगभग 55 वर्ष की आयु है, और ये सौरभ है जो कि 5 साल का है, और इसने बताया था कि LKG में पढ़ रहा है। इस परिवार की अगर हम स्थिति से आपको अवगत कराऊं, तो जो माता जी के जो हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई थी बहुत पहले। उसके बाद कोरोना काल में इनका जो एकमात्र पुत्र था, उसकी जो वाइफ थी, उनकी भी डेथ हो गई। और उससे थोड़े दिनों बाद ही इनके जो एकमात्र इकलौता पुत्र था, उसको भी बीमारी ने चपेट में ले लिया। तब से ये माता जी अकेले अपने पोते के साथ यहाँ पे रह रही हैं, और सौरभ की जिम्मेदारी अब
एकमात्र इन माता जी पे आ गई है। इसी दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम इस परिवार में आती है और इन माता जी को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि अब जब तक आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो जाता, जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं आ जाता, या जब तक सौरभ अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आजीवन इनकी सहायता की जाएगी। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये सहायता किस किस रूप में हो सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगभग रसोई का वो हर सामान दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये सामान को व्यवस्थित किया हुआ है, ताकि आप सबको बताया जा सके कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या क्या चीजें इस परिवार को दी जा रही हैं। दर्शकों, इसके अलावा भी इस परिवार को जो जरूरत की चीजें चाहिए वो भी मुहैया कराई जा रही हैं। तो इस परिवार से ही बात करेंगे। इससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आज यहाँ पे आए हुए हैं, जो दूसरी बार इस परिवार को ये राहत सामग्री देने के लिए आज पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर आपका? वे विजेंद्र दास। सर, हमें पता लगा है कि आप आज दूसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं उस राहत सामग्री को देने के लिए। तो हमें थोड़ा बताइए इस मुहिम के बारे में और ये राहत सामग्री के बारे में। ये जो मुहिम है, हमारे सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मुहिम चलाई है। जो असहाय लाचार जो परिवार है, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है या बीमारी से पीड़ित है या कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। और अन्नपूर्णा मुहिम का जो मेन उद्देश्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और कोई भी जो जीवात्मा वो दुखी ना रहे। साथ ही साथ जो राहत सामग्री आप लेके आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार वो दर्शकों को दिखाएं और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताएं कि क्या इसमें कोई बढ़ोतरी की गई है या कमी की गई है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हमारे द्वारा ये सहायता पहुंचाई गई है, उसमें इस परिवार की ज़रूरत के अनुसार उन्होंने बताया कि जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज इनको आटा 15 किलो देते थे, तो इन्होंने बताया कि हमें 15 किलो आटे की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 किलो आटे की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे द्वारा इस परिवार के लिए अब 10 किलो आटा और बाकी जो राशन सामग्री है वो सारी जो पिछले महीने थी वही है। जैसे इसमें 5 किलो प्याज है, 1 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो आलू है, 10 किलो ये आटा है, 2 किलो चीनी, चावल 2.5 किलो, सूखा दूध 1 किलो, अचार है ये 1 किलो, टाटा नमक है, मसूर की ये दाल है, ये हरी दाल है, ये काले चने हैं, चने की दाल है, ये चाय की पत्ती है, ये बेसन है, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, मिर्ची पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये कपड़े धोने के लिए पाउडर सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने हमारे द्वारा इनको भिजवाया है। ये नहाने के लिए सावन और ये कपड़े के लिए, कपड़े धोने के लिए ये सावन संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे द्वारा इस परिवार के लिए पहुँचवाया है। तो सर, ये दूसरी बार आप सामग्री लेके आए हैं, जैसा कि आपने इन लोगों को आश्वासन किया था, तो क्या ये लगातार जो सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएगी या कोई इसके और भी मुख्य निर्देश हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के अभी ये आदेश हैं कि जैसे इस परिवार में छोटा बच्चा है, इनके मम्मी पापा दादा नहीं है, तो जब तक ये पढ़ लिख के खाने के कमाने के लायक नहीं हो जाए, संत रामपाल जी महाराज इनको सारी ये सुविधा प्रदान करेंगे, हमारे द्वारा भिजवाते रहेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा जैसा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया कि ये राहत सामग्री ये यहाँ पर लेके आए हैं। मैं भी एक बार आपको फिर से इस राहत सामग्री को दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे
5 किलो प्याज दिए गए हैं, 5 किलो आलू दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आटा दिया हुआ है, तेल 2 किलो, चीनी दे रखे हैं, 2 किलो चावल दे रखे हैं। कितने व्यवस्थित ढंग से इन्हें खुद पैक करके लाया हुआ है। उसमें लिखा भी हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा हेतु चीनी 2 किलो, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। तो किस तरीके से सेवा को पूरा किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसके बाद सूखा दूध का डब्बा दिया हुआ है, अचार दिया हुआ है, नमक दिया हुआ है, 3 तरीके की यहाँ पे दालें दे रखी हैं, चाहे वो जिसमें चने भी हैं, मूंग की दाल भी हैं। उसके बाद चाय पत्ती, बेसन, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, साथ ही साथ यहाँ पे सरफ, साबुन और कपड़े धोने तक के साबुन भी दे रखे हैं, ताकि जो भी एक रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, एक रोज रसोई का सामान है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ये लगभग वही सामग्री है जो पहले इन्हें दी गई थी। 1 महीने जो पहले जो सामग्री यहाँ पर आई थी वही राहत सामग्री है। हालांकि इन्होंने हमें बताया कि पहले ये जो आटा था 15 किलो था, अब इन्होंने कम करके 10 किलो कर दिया है। ऐसा ही है सर कि पहले 15 किलो आटा था, अब इनकी हाँ जी, उनके परिवार की ज़रूरत के अनुसार इन्होंने हमें कॉल करके बताया कि हमें 15 किलो आटे की ज़रूरत नहीं है। जो एरिया सेवादार हैं और फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारे द्वारा इनको फिर 10 किलो आटा पहुँचवाया। तो इनकी ज़रूरत के हिसाब से ही इस 15 किलो आटा को 10 कर दिया गया है। तो आप जैसा कि हमने बताया था आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फिक्स कर रखा है कि हम ये चीज़ देंगे या ये चीज़ नहीं देंगे। जिस तरीके से परिवार की ज़रूरत होती है उस तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। आइए अब उस परिवार के विचार जानते हैं जिसको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सेवा है उनको दी जा रही है। नमस्कार माता जी। माता जी, हम पहले भी आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और आपको ये राहत सामग्री दी थी, तो कोई सुधार आया है आपके रोजमर्रा के जीवन में? खूब सुधार आया भाई। हाँ जी। हाँ, जैसा कि आपने हमें पहले ही बताया था कि अब आप अकेली रह गई हैं और सौरभ की जो सारी जिम्मेदारी है वो सिर्फ अब आप पे आ गई है, और घर में जाके आप काम करती हैं। 3 घर आपने बांध रखे थे जहाँ से आपको 3-4 हज़ार मिल रहे थे। वही घर पे ही तो थी, काम कर रही थी। अभी जब गई लाली तो आई तो अब कम से कम राशन की तो आपको जो मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ना, राशन ना सामना कर रहा हूँ। तो जिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके घर ये राशन सामग्री दी है या ये आश्वासन दिया है उन्होंने आपको कि आजीवन तक, जब तक सौरभ बड़ा नहीं हो जाता, खुद कमाने लायक नहीं हो जाता, ये सेवा आपको लगातार देते जाएंगे वो जब भी आप मंगाएंगे, तो उन संत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? संत को यह धन्यवाद करना चाह रहे। हमारी सेवा कर, मैं उनकी सेवा करूँगी, उनकी मेरे बच्चा की हमारी राशन पहुँचा रहे। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, या हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहें इस मुहिम के तहत, आपके घर संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं आज। हम तो उनका सत्संग सुन रहे हैं और नामदाम भी जब समझ में आई है कि नामदाम भी अपने गुरु महाराज के ले लेंगे और जाया करेंगे कभी कभी, जैसे टाइम मिल जाए करेगा सत्संग भी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वही माता जी हैं। अगर आप पहले की वीडियो अगर इनकी देखेंगे, जिन माता के आंखों में आंसू थे, जहां एक तरफ इसी 1 महीने पहले हम इसी जगह पे खड़े थे, जहां एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, एक तरफ ये माता जी थी जो रो रही थी, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इन्हें आश्वासन दिया था कि अब आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी खुद चलकर आए हैं, खुद भगवान चलकर आए हैं, अब आपको किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। और आज आप देख सकते हैं माता जी कितनी खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का आभार प्रकट कर रही हैं। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हालांकि कुछ हमारे साथ और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं। सर, हमें ये बताइए कि जैसे कि आप लोगों ने इन्हें आश्वासन किया था पिछली बार कि हर महीने या जब भी इनकी ज़रूरत होगी हम ये राशन सामग्री फिर से प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोगों को कैसे पता लगता है? कोई आपने सिस्टम बना रखा है?
हाँ सर जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत हमें पता लगा कि इनकी राहत सामग्री ख़त्म हो गई है। जैसा कि हम पिछले महीने आए थे और हमारे गुरुजियों के आदेश से हमने ना अपने गुरुजी का आश्रम के नंबर दिए हुए हैं इन्हें। तो इनकी राहत सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले इन्होंने हमें कांटेक्ट करा। तो हम गुरुजी ने हम प्रार्थना गई और हमारे थ्रू इनको राहत सामग्री वापस से प्रोवाइड करी गई है सब कुछ। तो ये एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमने पहले भी आपको ये चीज़ बता रखी है कि ये कार्ड दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जिसके तहत उस परिवार की जो राहत सामग्री जब भी खत्म होती है वो 2 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के पास कांटेक्ट करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उसी क्षण से उस परिवार की जो मदद है उसके लिए जुट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस परिवार को एक कार्ड दे रहे हैं। सर, एक बार बता दीजिए कि क्या इस कार्ड में है। हाँ जी सर, जैसा कि मैंने बताया हमारे गुरुजियों के आदेश से ये जो हमारे आश्रम का कार्ड है और इस पे संपर्क सूत्र ये धनाना धाम सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं एंड इसके कार्ड के पीछे जिस एरिया सेवादारी है हमारे नंबर दिए हुए हैं। बस ये इन्हीं पे हमें कांटेक्ट कर लेते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है इन्हें राहत सामग्री की ज़रूरत है और फिर गुरुजियों के थ्रू हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये लो हम ये कार्ड को देके जा रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इन माता जी को एक कार्ड दिया गया है और ये बताया गया है कि इसमें जो आश्रम के नंबर हैं वो भी हैं, साथ ही साथ जो ये खुद एरिया कोऑर्डिनेटर खड़े हुए हैं, एरिया सेवादार खड़े हुए हैं, उनके भी इसमें नंबर लिख रखे हैं ताकि जब भी ये राहत सामग्री समाप्त होती है तो ये परिवार इनसे कांटेक्ट करके फिर से इस राहत सामग्री को ले लेता है। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए एक मसीहा बन के आए और भगवान के रूप में इस परिवार को वो सहायता दी। हमने ये भी देखा कि सौरभ भी इस एक घर में पढ़ रहा है, एक इकलौता मात्र बच्चा है जिसके परिवार में एक बार फिर से खुशियों की लहर गूंज जाएगी। तो अंत में हम संत रामपाल जी महाराज जी को तहे दिल से आदर प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब